बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Chemistry grade 8 lecture number 30. Today we will discuss chemical calculation. These chemical calculations are about mole and Avogadro's number, mole mass calculation and mole particles calculation, page number 31 and 32. Chemical calculation, page number 31. In chemical calculation, we can calculate the number of moles from given mass of a substance and number of particles from a given number of moles of a sample. हमारे पास एक सैंपल दिया गया है ग्राम में, ठीक है। अब इसी मास इन ग्राम ऑफ ए सैंपल we can calculate the number of moles from the given mass of a sample. और जब हम उससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो उसी नंबर ऑफ मोल्स से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर? These calculations are based on the mole into mass and mole into particles. For the first time, we will convert the mass into mole. हमें मास दिया गया होगा और उसी मास को, गिवन मास को हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसी मोल से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो these calculations are based on the moles into mass and mole into particles conversion concept. The example of these calculations are आपके बुक पेज नंबर 32 पे फिगर 1.10 दैट इज़ मोल कन्वर्जन मैप। मोल कन्वर्जन मैप, ये मोल है, ये मास है, ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स है और ये वॉल्यूम ऑफ ए गैस है। अब इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए गैस, मोल को मास में, मास को मोल में, मोल को पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स को मोल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? यू नो द 1 mole of any gas at standard temperature and pressure, volume of 1 mole of a gas, that is 22.4 liter. 22.4 liter volume of a gas is equal to 1 mole of that substance. एनी पर्टिकुलर गैशियस सब्सटेंस अगर आप ले ले, उसका 1 मोल ले ले तो उसका वॉल्यूम जो है कितने के बराबर होगा? दैट इज़ 22.4 लीटर। कितने के बराबर होगा? 22.4 लीटर। इट मीन्स 22.4 लीटर्स ऑफ ए गैशियस सब्सटेंस इज़ इक्वल टू 1 मोल। अब इसकी कन्वर्जन किस तरह है? 1 मोल इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर्स और इसी तरह 22.4 लीटर्स इज़ इक्वल टू 1 मोल। इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मोल में। इसी तरह 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर्स। अब मोल को आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे मास में? मास को किस तरह कन्वर्ट करेंगे मोल में? यू नो द mass, the relative atomic mass of a substance expressed in gram, that is equal to molar mass. The relative atomic masses of a substance expressed in gram, that is equal to molar mass, already discussed in mole. हमने मोल में डिस्कस किया है कि मोलर मास क्या है, कि जब भी एक केमिकल कंपाउंड्स के सम ऑफ एटॉमिक मासेस ले ले और उसको ग्राम में एक्सप्रेस करे, दैट इज़ इक्वल टू द मोलर मास। मोलर मास इज़ द मास ऑफ एन एटम of an element expressed in gram, or molar mass is the mass of a molecule of a compound expressed in gram, or molar mass is the फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम। क्लियर? ये ऑलरेडी हम मोल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि मोलर मास इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम, और फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम। देयरफॉर द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। क्लियर?
मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। अब इसी तरह अगर आप 1 मोल ले ले, अगर इसको, ये है मोल को मास में कन्वर्ट करना, ठीक है, या मास को मोल में कन्वर्ट करना। 1 मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। और इसी तरह 1 मोल कंटेन 1 मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल कंटेन 1 molar mass of a substance and 1 molar mass is equal to the atomic mass or molecular mass of a substance expressed in gram। क्लियर? तो आप मोल को मास में, मास को मोल में इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हो। नो, you can convert the mole into particles. You know, 1 mole of any substance consists of 6.023 into 10 raised to power 23 particles. These particles may be atoms, ions or molecules, and that is called Avogadro's number. क्या कहते हैं इसको? Avogadro's number। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर आप मोल में कन्वर्ट करें तो 1 मोल 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर हम 2 मोल्स को ले लें तो हम फिर इसको डबल करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स, इसको फिर डबल करेंगे। अगर 3 मोल्स होंगे तो फिर ट्रिपल होंगे। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर क्या होंगे? फिर ट्रिपल होंगे। ठीक है, 1 मोल कंसिस्ट 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स। अगर 2 मोल हो तो ये नंबर जो है फिर डबल होगा। अगर 3 मोल्स हो तो फिर ये नंबर जो है ये ट्रिपल होगा। इसी तरीके से आप मोल को पार्टिकल्स में और पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मोल कन्वर्जन मैप। क्या है? मोल कन्वर्जन मैप बुक पेज नंबर 32, बुक पेज नंबर 32। और इसी बेस पे फिर आप number of particles, number of moles and mass of a substance can be calculated by this conversion map। किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम आपको अभी बताएंगे। दैट इज़ मोल मास कैलकुलेशन एंड मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। अब मोल मास कैलकुलेशन किस तरह करेंगे और मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन किस तरह करेंगे हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। मोल मास कैलकुलेशन, पहले हम कैलकुलेट करेंगे हाउ द मास इज़ कन्वर्टेड इनटू मोल। क्वेश्चन यहाँ पे हमने एक जनरल सा क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 142 ग्राम ऑफ Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन के 142 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। अब हम इसके लिए डेटा ले लें। डेटा, आपके पास डेटा क्या है? दैट इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम या गिवन मास ऑफ क्लोरीन। गिवन मास ऑफ क्लोरीन, आपके पास क्लोरीन का गिवन मास क्या है? 142 ग्राम। कितना लिया है? 142 ग्राम। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? मोलर मास ऑफ क्लोरीन फाइंड करेंगे। मोलर मास ऑफ Cl2। अब इसका मोलर मास फाइंड करेंगे। यू नो द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दैट इज़ 35.5। तो और ये क्लोरीन की 2 एटम्स है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 35.5। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 71 ग्राम पर मोल। ये यूनिट है मोलर मास का, 71 ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट है। क्लियर? अब हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है? फार्मूला प्लस सोल्यूशन। हमने फार्मूला प्लस सोल्यूशन। यू नो नंबर ऑफ मोल्स that is equal to mass in gram या given mass in gram divide by molar mass। mass in gram divide by molar mass। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे शाबाश। मास इन ग्राम आपके पास कितना है? मास इन ग्राम दैट इज़ 142 ग्राम। और मोलर मास क्या है? 71। और 142 को 71 पे डिवाइड कर तो आपके पास क्या आएंगे? 2 मोल्स।
2 moles of chlorine are present in 142 gram. That is mass mole conversion. यानी आपने मास गिवन मास को किस तरह मोल में कन्वर्ट किया. आपके पास उसी से आया है 2 moles आर प्रेजेंट इन 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन. नाउ दीज 2 moles आर विल बी कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मोल पार्टिकल्स कन्वर्जन करेंगे. अब आपको पता है हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है. इसके लिए हमारे पास होने चाहिए एवोगैड्रोज नंबर दैट इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10 और 23 मालिक्यूल्स एटम्स जो भी हो, यहाँ पे मालिक्यूल है तो हम मालिक्यूल लेंगे, ठीक है. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप फाइंड किस तरह करेंगे, यू नो नंबर ऑफ मोल्स सेकंड फार्मूला जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na. क्लियर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na. अब इसको रीअरेंज करें तो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये फिर मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na. क्लियर. अब इसमें वैल्यूज पुट करें, आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास कितने हैं, दैट इज़ 6.023 इंटू 10⁻23. क्लियर. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0.26 ज़ा 12, that is 12.0646 into 10⁻23 particles, that is molecules. particles क्या है, molecules. 12.046 into 10⁻23 molecules are present in 2 moles of क्लोरीन, दैट इज़ मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन, जो ऑलरेडी हमने आपको मैप दिखाया, मोल पार्टिकल्स कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन एंड वॉल्यूम मोल कन्वर्जन. तो इसी में इसी तरीके से आप इसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर. दैट इज़ ऑल अबाउट द केमिकल कैलकुलेशंस, and these chemical calculations are about moles and Avogadro's number, how the mass of a substance is converted into mole and how the moles of a substance are converted into number of particles and how the mass of a substance is converted into the number of particles. clear. इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. that is all about the chemical calculation.